नमस्कार दोस्त। भारत सरकार के हालिया फैसलों को अगर आप ध्यान में देखेंगे तो कभी भी इस बात को ध्यान में आपको लेके चलना पड़ेगा कि कभी भी वित्त मंत्रालय हो या भारत सरकार का कोई मंत्रालय हो जो हालिया के महत्वपूर्ण परियोजनाओं, चाहे चीन लिंक्ड परियोजनाएं रही हो, चाहे हर स्तर की वो परियोजनाएं रही हो जिनसे चीन के साथ समझौता करना पड़ रहा है, वो सारी कंपनियों भारत के महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं के लिए बोली लगाने का काम कर रही हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सरकारी आदेश में वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। आदेश जारी करने का आधार यह था कि वो बिजली विभाग या बिजली या ट्रांसफार्मर के सेक्टर में चाइना के साथ एक बहुत बड़ा समझौता करने का आदेश पारित हुआ, जिसके तहत 4 कंपनियां जो है एनर्जी इंडिया, नॉनजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, न्यू साउथ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकाई इलेक्ट्रिक जो चाइना की खुद की कंपनी है, उन सब ने मिलकर पूरा ये कार्यक्रम को संजोड़ित किया। अब मजबूरी की दलीलें जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मजबूरी की दलीलें दी, किस प्रकार से उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ये पूरा सिस्टम ऊर्जा मंत्रालय का रहा हो या वित्त मंत्रालय का रहा हो, किस तरीके से पूरी तरीके से ये प्रभावित हुआ। समस्या इस बात में उत्पन्न हुई कि ये जो पूरा मोदी सरकार का जो यूटर्न रहा, चाइना के साथ मुख्य जो मुद्दे रहे, जिस प्रकार से पूरी कहानी निकल के आई, ऐतिहासिक संदर्भ ये रहा कि अगर चाइना के साथ प्रेजेंट टाइम पे गलवान घाटी का ऑलरेडी एक मुद्दा, विशेष मुद्दा चल रहा है। गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच में तकरार पहले से ही मौजूद है। तो जब हम चाइना के साथ, हमारे रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं हैं, तो इसका मुख्य आधार यह है कि हम चाइना के साथ समझौते क्यों करें या हम चाइना के साथ समझौते करने के लिए बाध्य क्यों हैं। इसकी मजबूरी ऊर्जा मंत्रालय ने तर्क दिया कि चीनी मशीनें, कालपुर्जे और तकनीकी विशेषज्ञों के बिना भारत के कई महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र, ये जो समझौता हो रहा है, कई महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में पूरे महत्वपूर्ण पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है। सरकारों के पास अपनी खुद की कोई इम्पेडेबिलिटी नहीं है, वो खुद का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि अगर कोई देश हमारे सीमा में घुस रहा है, हमारे देश के साथ अभद्रता कर रहा है, तो हम उसके साथ व्यापार के लिए क्यों बाध्य हैं। यही चाइना की पॉलिसी रही है। मध्य ईस्ट एशिया में चाइना, या फिर ये कहिए कि पश्चिम एशिया में चाइना जिस तरीके से अपने ताकत को बढ़ाया है, इस सरकार चीन के खिलाफ उनका जो गलवान घाटी का जो निर्णय रहा है, पूरी तरीके से दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन इसमें राजनीतिक विवाद क्या है? राजनीतिक विवाद तब उत्पन्न हुआ जब कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इसके पक्ष में सामने निकल के आए। वहां से मामला राजनीतिक विवाद, और कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी ये पूरी कहानी को, भारत में बिजली के प्रोजेक्ट और चीन की कंपनियों को जो ये कहानी निकल के आई है, क्यों ऐसा हुआ, चाइना को क्या है, चाइना और अमेरिका दुनिया में व्यापार के लिए पैदा हुए हैं। उनका मुख्य मकसद है दुनिया में व्यापार को बढ़ाना, अपने व्यापार की स्थिति को ठीक करना। अब इसको आप ध्यान से देखिए तो राजनीतिक विवाद जो निकल के आया है, किस प्रकार से पूरी कहानी नेता जयराम रमेश ने किस प्रकार से इस पूरे सेक्टर को अपनी ओर से जाहिर किया है। लेकिन व्यापारिक यथार्थ है कि रिपोर्ट बताती है कि भारत की औद्योगिक क्षमता, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत कितना कमजोर है, ये किसी से छिपा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन से आने वाले कच्चे माल और तकनीक पर काफी हद तक भारत निर्भर है। सरकार एक तरफ रणनीतिक मजबूती बनाती है, रणनीतिक मजबूती के साथ साथ वो यह भी जारी करती है कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन आत्मनिर्भरता की बात सिर्फ वही कागज तक ही सीमित रह जाती है। आत्मनिर्भरता उसके आगे आज तक बढ़ी नहीं पाई। दूसरी तरफ आर्थिक जरूरतों के चलते उसे चीन पर निर्भर होना पड़ रहा है। चीन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, चीन की आर्थिक हालात इतने मजबूत है और चीन का जो प्रैग्मेटिज्म है वो अपनाना पड़ रहा है। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार सिर्फ यही है कि चीन को हम हल्के में ना ले। चीन दुनिया को हल्के में नहीं लेती है, तो हम कैसे ले सकते हैं? यही मुख्य मुद्दा इसका रहा है। समस्या यह है कि ये सारा गेम, ये सारी जो व्यवस्था है, सरकार को जिस प्रकार से आईना दिखाने का काम किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसका विश्लेषण समझेंगे कि फाइल कब और कहां तक चली। वित्त मंत्रालय से चली तो ऊर्जा मंत्रालय तक पहुंच रही है, फिर उसके बाद एक विदेशी जो अपने देश के लिए ही खतरा बना हुआ है, उसको किस तरीके से गलवान घाटी में फायदा पहुंचाया गया। गलवान घाटी, ठीक है, किस तरीके से वहां चीन जो है मुख्य रूप से पिछले साल झड़प हुई थी। गलवान घाटी में ही चाइना के साथ भारत की झड़प हुई थी। भारत और चीन के सैनिकों की सीमा पर एक बड़ी झड़प हुई थी, जिसे गलवान घटना कहा जाता है। ये वाली घटना, ठीक है, गलवान घटना कहा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इसके बाद भारत सरकार ने कहा कि चीन की कंपनियों को अब ज्यादा नजर रखी जाएगी। चीन की कंपनियों पर नजर रखी जाएगी, मतलब ये कहना है कि चीन पे ज्यादा व्यापार नहीं थोपा जाएगा। लेकिन हम बिजली के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज भी चाइना पे पूरी तरीके से निर्भर है। अब 2026 में नया आदेश क्या आया है? वित्त मंत्रालय ने एक नया आदेश निकाला है। इसमें चीन से जुड़ी 4 कंपनियों को 2 साल के लिए खास छूट दी गई है। अब ये कंपनियां भारत के बिजली प्रोजेक्ट के ठेकों में हिस्सा ले सकती हैं। देखिए गेम कहां से शुरू हुआ? ये तो हुआ शुरुआती मैटर। गेम यहां से शुरू हुआ कि भारत के आर्थिक हालात, भारत की आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पूरी तरीके से प्रभावित है। उसका कोई विकल्प नहीं है चाइना के सामने। भारत का इस क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं है चाइना के सामने। मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में चाइना दुनिया में प्रसिद्ध है। उसका लेखा जोखा जिस तरीके से वो दुनिया पे नजर रख रहा है, उसके लिए हम बाध्य हैं,
ठीक है, इसलिए हमको चाइना से मदद लेनी पड़ रही है। देखिए ये 4 कंपनियां हैं, एनर्जी इंडिया है, नॉर्थन ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया है, नाइजिंग इलेक्ट्रिक ये चाइना की है, ताई इलेक्ट्रिक इंडिया ये नानजिंग नहीं, ये इंडिया की ही कंपनियां हैं। इन सभी फैक्ट्री भारत में ही ये बिजली के भारी उपकरण ट्रांसफार्मर आदि बनाती है। देखिए ये वो कंपनियां हैं जो पूरा गेम संचालित कर रही है। टेंडर भारत सरकार के थ्रू मिलता है, टेंडर तो भारत सरकार दे नहीं, बाकी कंपनियां इसकी यार में छूट मना मांगे, इसके लिए कई तरीके से प्रोजेक्ट जारी किए जाते हैं। सरकारी फायदा होगा या कंपनियों को फायदा होगा ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम ऐसी चीजों पे चाइना के साथ निर्भर क्यों है, चाइना पे निर्भरता ऐसी क्यों है जो हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और चाइना से हमारा व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। जो देश हमारी बॉर्डर हमारी सीमा को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, हम उस पर क्यों निर्भर हो रहे हैं, इसका क्या विकल्प हो सकता है, इसका क्या नजरिया हो सकता है, इसके बारे में तो वक्त बताएगा। लेकिन चीनी निवेश इंडिया में पूरी तरीके से हाई मात्रा में बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे अगर तो चीनी निवेश जिस तरीके से इंडिया में बढ़ रहा है, उसके बाद इस नियम का नाम प्रेस नोटिस में लिखा, चीन से जुड़ी किसी भी कंपनी भारत में सरकारी काम ठेका लेने को ले इसका खास इजाजत लेना होगा। इजाजत लेने का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इजाजत हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये इजाजत पूरा, बल्कि अभी यहीं पे मोमोज आएगा बेकायदे, और मोमोज के बाद थोड़ा सा जो है भारत को बहुत सारी बिजली बनानी है, इसके लिए बहुत सारे ट्रांसफार्मर और मशीनें चाहिए, सही बात है। और ट्रांसफार्मर और मशीनों के लिए ट्रांसफार्मर और बहुत सारे मशीनें चाहिए, ठीक है, बिजली बनाने के लिए। भारत की कंपनी इतनी जल्दी इतनी मशीनें नहीं बना रही है, इसलिए चीन की मदद ली गई है सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है। ये देखिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे ये पूरा काम हो रहा है, जिसपे पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला एक तरह का समझौता है, यानी सरकार पहले सख्त थी अब नरम पड़ रही है। और ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश के द्वारा, जो कि विपक्षी दल के बहुत बड़े लीडर हैं, अब मुख्य विपक्षी नेता तो राहुल गांधी जी हैं, देश के मुख्य विपक्षी नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी, ठीक है, ये आपके मुख्य विपक्षी नेता है देश में, ठीक है। भारत बिजली जैसी जरूरी चीजों में चीन पर निर्भर क्यों हो रहा है समय सीमा पर तनाव के बावजूद। अब देखिए मुख्य मुद्दा एक, भारत चीन के कितना निर्भर है। भारत देख रहे हैं ये इतना $106 अरब व्यापार हो रहा है, भारत का चीन के साथ व्यापार $106 अरब, बहुत बड़ी बात हो जाती है। $106 अरब मतलब आप समझिए कि $106 अरब का जो पूरा व्यापार है भारत और चीन के साथ, ये हो गया 80% भारत चीन से आयात सिर्फ 4 चीजों में सिमटता है, ठीक है। 80% तो हम आयात में सिमटा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, और 17 अरब भारत सिर्फ इतना ही माल चीन को बेचता है। अब आप दूसरा गेम समझिए, मुख्य गेम क्या है कि हम उससे 106 अरब वो हमारे यहाँ का गेम करता है 106 अरब का, और हम उसके यहाँ कितने का बेचते हैं, सिर्फ 17 अरब का। ये है हमारा विकसित भारत, ये है विकसित भारत की तस्वीर। समझिए पहले हम उसके यहाँ सिर्फ 17 अरब बेच पा रहे हैं, वो हमारे यहाँ 106 अरब बेच रहा है, ठीक है। यही आत्मनिर्भर भारत है, इसको आप खूब अच्छे समझ रहे हैं और हम भी आपको अच्छे से बता भी दिए हैं, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। सोच नंबर 1, देश को जल्दी बिजली चाहिए, इसलिए थोड़े समय के लिए फैसला लेना सही है। आपको तत्काल बिजली चाहिए, देश बिक जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको तत्काल बिजली की जरूरत होनी चाहिए। बिजली सोच नंबर 2, बिजली जैसी जरूरी चीज में किसी बाहरी देश को मौका देना खतरे से खाली नहीं है। बाहरी देश को मौका देना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारें मौका दे रही हैं, इसकी क्या जरूरतें हैं, ये आपको सोचने वाली बात है। मुख्य मुद्दा यहाँ पे है, किसी भी बड़े फैसले में 2 चीजों को साथ में देखना पड़ता है। देश की जरूरत, पहली चीज जो सबसे बड़ी चीज है, देश की जरूरत और देश की सुरक्षा। जहां पे चाइना से दोनों को खतरा है, देश की जरूरत भी खतरा है और देश की सुरक्षा से भी खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे बॉर्डर में घुस रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार का यह फैसला सही था? आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, ठीक है, आपकी बात क्या है, आप किस बारे में इस बारे में क्या जानते हैं, क्या विचार है आपके, ये मुख्य मुद्दा रहेगा, ठीक है। लेकिन समस्या इस बात का है कि हम जिस सेक्टर में काम करते हैं, हम जिस सेक्टर में सोचते हैं, जो अभी हम इस बारे में विचार रखते हैं, किस तरीके से सरकारें इस सेक्टर में अपने विचार को दे रही हैं, किस तरीके से राजनीतिक विवाद, मैन्युफैक्चरिंग करा हो, विदेशी कंपनियों करा हो। भारत में जितना ज्यादा सामान बेचा चाइना ने, $107 अरब, मतलब इतनी बड़ी रकम के साथ उसने व्यापार किया। सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को आईना दिखाते हुए चाइना ने खुलेआम हमारी सरकारों के साथ व्यापार किया। 27.7% इंपोर्ट ड्यूटी तक उसने थोपी, लेकिन उसके बावजूद सीधी चेतावनी दी चाइना ने कि हम जो है बॉर्डर में जो घुस रहे हैं उसके लिए उसने चेतावनी दी। गलवान घाटी में चाइना और भारत के सैनिकों के बीच एक शानदार झड़प भी हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बॉर्डर साझा करने के बावजूद ये स्थिति निकल के आई है कि हमको उसी से व्यापार करना पड़ रहा है, हमको उसी के साथ अपना साझा करना पड़ा है। चीनी कंपनियों को भारत के साथ इस तरीके से जो कैलिब्रेशन दिख रहा है, एक तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण दिख रहा है, इस पर पूरी दुनिया और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी तंज कस रही है। और वहां तक कि राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया कि क्या यही भारत और चाइना का दोस्ती का जो पैगाम है इसी तरीके से संभव है कि एक तरफ हमारी चीन एक तरफ हमारे जमीन को हड़प रहा है, हमारे बॉर्डर को हड़प रहा है, दूसरी तरफ आप इधर जो है आप समझौता कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के तहत जो पूरा कहानी चल रहा है, इसके लिए जो है
भारत और चाइना मुख्य रूप से कंपनियों को जो मंजूरी दी गई उसके लिए यह पूरा भारत और चाइना प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। अब तक आगे देखेंगे कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या समझौते होते हैं, किस तरीके से जो है ये पूरी कहानी निकल के आती है, फिर समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। भारत और चाइना कितना आगे तक अपने दोस्ती को ले जा पाएंगे, इसको हम अगले पार्ट तक देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आगे की कहानी और आगे का जो दृष्टिकोण रहेगा, थोड़ा सा एक बात और कहना था कि आगे की जो कहानी थी, जिस प्रकार से फैसले लिए गए, इस प्रकार से ये फैसले को समझना है, ठीक है। तब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट गलवान घाटी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, तो उसके बारे में हम आप बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।